हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि मिस जू अपने फादर के साथ में खड़ी हुई थी और साथ ही वो देख रही होती है कि यहाँ पर शाओजी और दोनों ही लड़कियाँ वहाँ से जा रही हैं। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि मैंने तुम्हें 100 लो ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स दिए थे, तो उसके बदले तुमने इस बंदे को ख़रीद लिया है। ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब काम तुमने किया। आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। तभी वो वहीं पर बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि फ़ादर ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसके फादर अब ये कहने लग जाते हैं कि अच्छा, तो तुमने इसको ख़रीदा तो क्या तुम 200 स्टोन्स में इस बंदे को मुझे दे दोगी। मतलब कि उसके फादर समझ चुके थे कि शाओसी जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बंदा है और यहाँ पर किसी की भी साइड पे वो रहेगा तो उसको प्रॉफिट होना बनता है। तभी यहाँ पर मिस जू इसके लिए साफ मना कर देती है और कह रही थी कि अगर आप मुझे इसके लिए 1000 लो ग्रेड के स्टोन्स भी देंगे तभी मैं इसको आपको सेल नहीं करने वाली हूँ। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि डॉटर आप उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हैं। तभी वो कहने लग जाती है कि फ़ादर वो वाकई में मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि मैं इन सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तभी यहाँ पर उसके फादर कहने लग जाते हैं कि खैर छोड़ो बेटा, मैं तो इसके बारे में आपसे मजाक कर रहा था। वाकई में आप काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। दूसरी तरफ शाओसी को देखते हैं जो कि दोनों ही लड़कियों से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि वैसे बहुत सिस्टर्स, आपने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। दूसरी तरफ मिस जू अपने फादर को बताने लग जाती है कि जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला सिस्टम शाओजी ने बनाया है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी की वजह से तो मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है बाकी सारे लोगों के अंदर, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि जिस हिसाब से हमारा काम चल रहा है विद इन 3 ईयर्स के अंदर ही हम डेफिनेटली डबल ग्रोथ को हासिल करेंगे। तभी उसके फादर कहने लग जाते हैं कि बेटा, ये अभी इतना ज़्यादा भी सिंपल नहीं है जितना आप इसको समझ रही हैं। जियोन टाउन एक स्मॉल प्लेस है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। साथ ही वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे तो बस मैं यही सोच रहा हूँ कि जू मेंशन बस हमेशा अच्छे से फ्यूचर के अंदर भी चीज़ों को आराम से हासिल करे और यहाँ पर चीज़ें तुम्हारे लिए ईजी रहें। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाते हैं कि वैसे मैंने आपको सारा ही राइट दिया है सब कुछ बोलने के बारे में और सारी चीज़ों का फ़ैसला लेने के बारे में भी। हालांकि इसके बाद ये सीन कट हो रहा था और दूसरी तरफ मिस जू अब वापस अपने घर में आकर बैठ चुकी थी और अब वो यहाँ पर बातचीत कर रही होती है शाओसी से। वो कह रही थी कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है शाओसी, आपने 60 लो ग्रेड के स्टोन्स को इतनी जल्दी हासिल कर लिया। और यहाँ पर अब वो ये भी कह रही होती है कि अगर तुम इसी स्पीड से जाते रहे तो सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारी स्पिरिचुअल फ्रूट्स की जो इनकम आ रही है वो 300 युआन से भी ज़्यादा हो जाएगी। और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा अच्छा और क्या ही होने वाला है। साथ ही यहाँ पर वो काफ़ी खुश थी शाओसी का काम देखने के बाद और शाओसी भी यही कह रहा होता है कि यंगर लेडी, मैं तो समझता हूँ कि हम इसे और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर पाएंगे। तभी यहाँ पर जैसे ही वो उसकी बात सुन रही थी और कह रही होती है कि वैसे उस ट्री का क्या हुआ है जो कि मैंने तुम्हें दिया था। तभी वो कहने लग जाता है कि असल में जो ट्री आपने मुझे दिया था, चलिए मैं आपको खुद ही उसको दिखा देता हूँ। दोनों ही ये उसके घर से निकल के अब शाओसी के घर की तरफ को ले जा रहे थे जहाँ पे शाओसी काफ़ी अच्छे से उसको लेके जा रहा होता है। और जिसके बाद ये दोनों ही शाओसी के घर में आ जाते हैं और हमें उसके बाद वो ट्री भी देखने के लिए मिलती है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि असल में इसके अंदर जो डैमेज पार्ट्स थे जो कि हील नहीं हो रहे थे पहले, उनको मैंने काफ़ी अच्छे से हील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ें हैं। तभी मिस ये कहने लग जाती है कि अच्छा, आपने मुझे ये बताया था कि ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं है, तो तुम्हें क्या लगता है कि आखिर ये किस चीज़ की ट्री है। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल ट्री है लेकिन किसी भी तरीके के फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि जब हम अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी अदर ट्री के ऊपर तब वहाँ पर वो जो ओरा होता है वो विद इन रूट वगैरह के अंदर नहीं जाता, बल्कि यहाँ पर टहनियों के पास में लेके ऐसे ही फ्रूट को ब्लोसम करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंट हो रहा है। जब मैंने इसकी केयर कर रहा था तब मैंने डिस्कवर किया जो एनर्जी है वो नीचे की तरफ को जा रही है। तभी यहाँ पर मिस जू जो थी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस चीज़ को वापस से देखती हैं। तो असल में ये चीज़ वैसे ही हो रही थी। ये सारी की सारी जो नरिशमेंट होती है वो लीफ वगैरह पे ना रह के बल्कि डाउन की तरफ को जा रही थी। और वो कह रही होती कि इंडीड ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और कह रही थी कि अब जब ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं है तो फिर ये किस तरीके की ट्री है शाओसी, क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है।
तभी शाओसी इसके बारे में सोचने लग रहा था और कह रहा था कि मिस, मुझे तो लग रहा है कि स्पिरिचुअल फ्रूट ट्री नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये कोई अच्छी ट्री ही होगी और हमें इसे अभी भी संभाल के रखना चाहिए क्योंकि इसका कुछ भी काम हो सकता है। तभी यहाँ पर वो ये भी कहने लग जाता है कि वैसे ही स्पिरिचुअल ट्री नहीं है तो फिर सेक्ट में जाने के बारे में क्या ख्याल है। तभी मिस ये कहने लग जाती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मुझे पता है कि सीनियर ब्रदर लेंग ने आपसे ये कहा था कि इस ट्री को पूरे तरीके से हील करने के बाद जब इसके अंदर से फ्रूट प्रोड्यूस होंगे तब वो आपका प्रमोशन कर देंगे अदर सेक्ट में जाने के लिए। और मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर जाना भी है। वो वहीं उसको बैठने के लिए इशारा करती है और कह रही थी कि तुम्हारा लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऊपर से तुमने काम भी इतना ज़्यादा अच्छा किया है। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ पर ब्रदर लिंग आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे कि इस ट्री के अंदर फ्रूट क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसके बारे में तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। और रही बात तुम्हारे सेक्ट के अंदर जाने की, एज लॉन्ग एज तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम वहाँ जाओगे। और ये भी कहने लग जाती है कि वैसे तुम्हारे जैसे अच्छे और ईमानदार लोग हमारे सेक्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम है। ये कहते साथ वो थोड़ी उदास भी नज़र आ रही थी। शाओसी उसकी उदासी को भाप लेता है और वो खुद भी यही सोच रहा था कि असल में मिस ने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा है, इसके सेक्ट के अंदर ज़्यादातर सही लोग नहीं हैं और अगर मैं भी यहाँ से चला गया तो फिर इससे इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होने वाला है। लेकिन अब उसे क्या ही कर सकता था इन सारी चीज़ों के अंदर, क्योंकि यहाँ पर उसे शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर भी जाना है। तभी यहाँ पर मिस जू उसको कहने लग जाती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब ब्रदर लैंग जाएंगे शुआंगशिंग सेक्ट के अंदर तब वो वहाँ पर ले जाएंगे और तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देंगे। साथ ही अडर रिसाइबल भी तुम्हें बुली नहीं करेंगे और यहाँ पर कंपटीशन भी आने वाला है तो तुम्हें वहाँ पे उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होगा। और ये कहते साथ ही वहाँ से जा रही थी और कह रही थी कि वैसे मैं फैंग को भेज दूँगी बैकयार्ड के अंदर तुम्हारी हेल्प करने के लिए और तुम्हें फ्रूट का काफ़ी अच्छे से ध्यान भी रखना है। तभी यहाँ पर शाओसी कहने लग जाता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र ना करें, मैं बहुत ही अच्छे से अपने काम को करूँगा। तभी वो कहने लग जाती है कि बिल्कुल मैंने खुद देखा है कि तुम काफ़ी अच्छे से और डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हो और ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद भी है। और कह रही थी कि एज वेल तुम अच्छा काम करते रहोगे मैं तुम्हें और भी रिवॉर्ड दूँगी। जिसके साथ ही मिस जू वहाँ से चली जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी मिस जू को देखते हैं जो कि उसे उसी अंडरग्राउंड एरिया के अंदर लेके आ गई थी जहाँ पे अब वो उसे सेकंड ग्रेड के स्पेल्स देती है और कह रही थी कि सारे के सारे जो स्पेल्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तुम इन्हें कॉपी नहीं कर सकते तो तुम इन्हें अपने पास में रख लो, इन्हें सीखने के बाद मुझे देना। जिसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इन्हें। तभी यहाँ पर शाओसी काफ़ी खुश नज़र आ रहा था कि मिस ने अब उसे सेकंड ग्रेड के स्पेल्स भी दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और तभी कह रहा होता है कि मिस जू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये स्पेल्स दिए हैं, मैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तभी मिस जू की बात को सुनते हुए कह रही थी कि ठीक है, लेकिन अब से तुम मुझे मिस जू की जगह पे सीनियर सिस्टर बुला सकते हो। मतलब कि यहाँ पर उसे काफ़ी अच्छा खासा भरोसा शाओसी के ऊपर हो गया है। तभी यहाँ पर वो शाओसी को एक पोटली दे देती है और कह रही थी कि इसके अंदर 60 क्रिस्टल हैं स्पिरिचुअल स्टोन के और 940 स्पिरिचुअल फ्रूट्स भी हैं, तो तुम यहाँ पर इनका अच्छे से ध्यान भी रखना। जिसके साथ ही वो कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही वही कहने लग जाती है कि ठीक है, अब मेरा काम यहाँ ख़त्म हो गया है तो अब मैं यहाँ से जा रही हूँ और तुम इनको प्रैक्टिस कर लो। और वहाँ से तुरंत ही चली गई थी। तब हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओसी इस अंडरग्राउंड एरिया के अंदर ही अब अपने सेकंड ग्रेड की प्रैक्टिस करने वाला था और यहाँ पर सारे ही ग्रेड स्पेल्स को देखने लग जाता है कि कौन सा उसके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तब वो सारी ही बुक्स को देख रहा था और तभी वहाँ पर उसकी नज़र अलग अलग बुक के ऊपर पढ़ने लग जाती है। वो सारी बुक्स को पढ़ रहा होता है और तभी उनमें से एक बुक को वो पकड़ लेता है और कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि वुडन बॉडी टेक्निक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी और इस स्पेल को कास्ट करने के बाद मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा हार्ड हो जाएगी जैसे कि आयरन वुड होती है। और ये शाओसी के लिए काफ़ी अच्छी टेक्निक भी होने वाली थी क्योंकि उसका डिफेंस भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही उसकी फ़िज़िकल बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर शाओसी उस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर कुछ फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है जो कि अपने एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए हो रही थी। साथ ही यहाँ पर शाओसी एक और मिस्टीरियस आर्मर टेक्निक को देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार थी और वो थी 5 एलिमेंट की आर्मर जो कि शाओसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली थी। तो शाओसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है कि उसको ये मिल गई है। तभी यहाँ पर इसके अलावा भी शाओसी एक और स्पेल को देखता है और वहाँ मिस्टीरियस आर्मर टेक्निक भी थी जो कि शाओसी को काफ़ी हेल्प कर रही थी। इसके अलावा शाओसी के पास में काफ़ी सारे स्पेल्स आ चुके थे, सारे
ही स्पेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो कि कुछ प्रोटेक्टिव और कुछ ऑफेंसिव थे। तो अब शाओसी काफ़ी खुश था और अब अपनी कल्टीवेशन को एक बार फिर से करने के लिए बैठ जाता और कह रहा था कि अब वक्त आ गया है कि शाओसी बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तब वो ये कहने लगा था कि स्पिरिचुअल कंजम्पशन जो है इस जगह पर वो काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही यहाँ पर सेकंड ग्रेड का स्पेल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करना। और साथ ही कह रहा होता है कि मेरी बॉडी जो है वो थोड़ा वीक फील करने लग गई है। तो अब यहाँ पर वो उसी पोटली को निकाल लेता है जो कि मिस जू ने उसको दी थी और अब एक एक्सटर्नल चीज़ का सहारा लेता है, एक पिल को वो सोलो कर लेता है, जिसके बाद यहाँ पर उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील होने लग जाए उसकी बॉडी के अंदर। और जैसे उसको स्ट्रेंथन फील होता है तब वो एक बार फिर से काफ़ी सारी एनर्जी को रिलीज़ करता है, जिसके साथ ही वो थक गया था। तो अब वहीं पर लेट के यहाँ पर अब फ्रूट को कंज्यूम करता और कह रहा था कि मैं एक बार फिर से फेल हो गया। जिसके बाद वो कहता है कि आज तो मुझे किसी भी हालत में इस मिस्टिक आर्मर टेक्निक को परफॉर्म करना ही है और मैं इसे मास्टर करके रहूँगा। वो एक बार फिर से प्रैक्टिस करने लग जाता है और काफ़ी सारी एनर्जी को वो एक बार फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर वो देखता है कि धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस प्रोसेस को कर पा रहा है। वो वहीं पर उठकर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर आर्मर की और भी ज़्यादा बेस को बनाने लगा था, जिससे कि यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके वो यहाँ पर इस श्वाजिया नाम के आर्मर को क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। वहीं पर बैठ गया था और यहाँ पर काफ़ी खुश होते हुए कह रहा होता है कि ऑल्दो मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, लेकिन इस स्पेल को कास्ट करने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया है, लेकिन अभी भी जो इसके रिज़ल्ट हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद वहाँ पर प्रैक्टिस वो और करता है। अब काफ़ी वक्त ऐसे ही निकल गया था और अब उसको लगता है कि यहाँ पर ये जो उसको जितने भी एरेज वगैरह की बुक्स मिली हैं वो काफ़ी ज़्यादा वर्थिड है और कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर ने मुझे स्पिरिट गैदरिंग एरे को भी परफॉर्म करने के लिए दे दिया और मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर इसको ऑलरेडी मास्टर कर लिया है। जिसके बाद वो उस जगह से निकल के जा ही रहा था और जैसे ही वो मिस जू के उस सीक्रेट एरिया से बाहर निकलता हुआ अपनी बॉडी को लूजन अप करते हुए वहाँ से जा रहा होता है, तभी मिस उसको बुला लेती है। वो हैरान हो जाता है कि मिस इतने वक्त से यहाँ पर ही बैठी है। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि अब से तुम इस जगह पर ही प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पर अपना शाओसी वहीं पर बैठ जाता है और मिस उसको बता रही होती है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पर श्वानसिन सेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे जो यहाँ के जितने भी अफेयर्स वगैरह हैं वो मिस लू और साथ ही फैंग दोनों ही हैंडल कर लेंगी, तो तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सर्टनली अभी भी तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ के बटलर के तौर पर ही रहेगी, लेकिन तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो कह रहा होता है कि ठीक है मिस, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। तब यहाँ पर वो उसके पास आती है और कह रही थी कि देखो श्वानसिन सेक्ट जो है वो आउटर सेक्ट में सबसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन को रखे हुए और वहाँ पर अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें यहाँ पर सेकंड रैंक की इनिशियल स्टेज पर तो होना ही चाहिए। ऑल्दो मुझे पता है कि यहाँ पर ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा, लेकिन वहाँ पर एंटर करने के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें इस चीज़ करनी ही होगी। हालांकि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए टॉप 10 डिसाइबल्स के अंदर रैंक लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद से तुम ऐसा कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर टॉप 10 डिसाइबल्स जो होंगे वो आउटर गेट्स हैं और मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे और तुम्हारी अचीवमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा पूरा भरोसा भी है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर शाओसी से ही कहने लग जाती है कि शाओसी, ये जो सारी चीज़ें मैंने तुम्हें दी हैं वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो क्या मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। तभी शाओसी इसके बारे में सोचने लग जाता है और कह रहा था कि ऑल्दो सिस्टर ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है और इन्होंने मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें भी दी अपनी कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस करने के लिए, साथ ही काफ़ी सारे स्पिरिट एरे वगैरह भी इन्होंने मुझे दिए हैं। लेकिन तभी वो एक और पोटली निकालती है और कह रही थी कि ये लो तुम इसे भी रख लो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सामान है जो कि मैंने पहले इस्तेमाल किया था लेकिन अब मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके अंदर काफ़ी सारे तिलिस्मान और वुडन सोर्ड है, तो तुम उसका इस्तेमाल कर सकते हो और वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है तुम्हारे हिसाब से, तो फ़िलहाल तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करना। और साथ ही ये भी कहने लग जाती है कि देखो जब मैं इस सेक्ट के अंदर पहले एंटर हुई थी तब मेरे फादर ने मुझे दिया था, तो तुम समझ सकते हो कि इसके अंदर की जो वुड सोर्ड स्पिरिट एनर्जी होगी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। साथ ही वो ये भी कहने लग जाती है कि देखो पीक
सेकंड रैंक का मॉन्क बनना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल टास्क है और मैं इस चीज़ को समझती भी हूँ। तभी शाओसी ये कहने लग जाता है कि वैसे सीनियर सिस्टर, आपने मुझे इतने ज़्यादा लव शो किया है, साथ ही मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प भी की है, तो अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं ज़रूर से ही ऐसा करने की कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पर वो ये कहने लग जाती है कि वाकई में तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो शाओसी, जो भी सामान मैंने तुम्हें दिया है वो वर्थ है 2000 लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स की बराबर। तो अगर तुम इसका बदला करना ही चाहते हो तो बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम श्वानसिंग सेक्ट के अंदर एक डिसाइबल बन जाओ, जिससे कि हमारा काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और टॉप 10 डिसाइबल्स के अंदर तुमको रैंक करना होगा। उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे और साथ ही पूरी कोशिश करोगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि मिस ने उससे काफ़ी ज़्यादा होप लगा दी थी। तो अब शाओसी इसके बारे में सोचने लग रहा था और कह रहा था कि ऑल्दो ये कंपटीशन मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अपनी कोशिश करता हूँ तो मैं ऐसा कर पाऊँगा। तभी मिस उसको ये भी बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है जो भी उसका विनर होगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे युआन दान दी जाएगी, और मैं चाहती हूँ उसको किसी भी हालत में हासिल करना, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा रेयर तरीके का ट्रीज़र है, तो वो इस तरीके से नॉर्मली नहीं मिल सकता है और वो जीत के तौर पर ही हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर शाम से कहने लग जाता है कि अगर ऐसी बात है सिस्टर तो फिर आपको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा उसको आपके लिए लेके आने की। तो मिस जू कहने लग जाती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि शाओसी तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर तुमने वो रिवॉर्ड मुझको लाकर दे दिया तो मैं 4th लेवल पर आराम से ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। तो तुम समझ सकते हो कि ये मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी शाओसी कहने लग जाता है कि मिस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और जिसके साथ ही वो कहने लग जाती है कि बताओ। तो शाओसी कहता है कि मैंने असल में रियल मॉन्स्टर नहीं देखे, तो मैंने सुना है कि आप बाहर जा रही हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मुझे वहाँ पर लेके चलें। लेकिन इस बात से मित्सु साफ इनकार कर देती है और कह रही थी कि नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। बाहर के मॉन्स्टर एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं और तुम उनके साथ में कंपैटिबल नहीं हो, इस वजह से तुम्हारा बाहर जाना सूटेबल नहीं रहेगा। तुम यहीं पर रहकर प्रैक्टिस करो शाओसी। जैसे ही शाओसी ये बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर मिस को बाहर और या साथ ही टीम के साथ में प्रैक्टिस करने की आदत नहीं है, और यही वजह है कि यहाँ पर जियोन टाउन के अंदर सबसे ज़्यादा लास्ट में यही लोग हैं, क्योंकि ये लोग साथ में कंपैटिबल होकर काम नहीं करते। जिसके साथ ही शाओसी को ये इनकी एक बड़ी कमज़ोरी भी नज़र आ रही थी। लेकिन मिस ये कहने लग जाती है कि मैं 7 डेज़ के लिए यहाँ से कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है, तब तक तुम यहीं पर एक अच्छे से प्रैक्टिस करना। साथ ही यहाँ पर ये जो ट्री है, तुम्हें इस ट्री का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना होगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि श्वानसिन सेक्ट के अंदर एंटर करने के लिए ये ट्री तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को करती है। जिसके साथ ही मिस वहाँ से जाने लगी थी और यहाँ पर कह रही होती है कि देखो, ब्रदर लेंग ने भी इस ट्री का खास ख्याल रखने के लिए कहा है, तो उम्मीद है कि तुम यहाँ पर अच्छे से इस काम को करोगे। जिसके बाद शाओसी को देखते हैं, जो कि उस ट्री को मिस के घर के अंदर ही लाकर रख लेता है और यहीं पर ही हफ्ते वो इसका ख्याल रखने वाला था। और उसके बाद वो वापस वहीं बैठ जाता है अपनी प्रैक्टिस को करने के लिए, क्योंकि मिस ने उसको ऑर्डर दे दिया है कि जब तक वो वापस नहीं आती शाओसी इसी जगह पर रहकर अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो वो ऐसा करने भी लगा था। अब जैसे ही वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने लग जाता है, तभी उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ वार्मनेस फील हो रही थी और कह रहा होता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स अपनी बॉडी के अंदर रिलीज होती हुई महसूस हो रही है, और साथ ही काफ़ी ज़्यादा प्योर है। ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से लेट 2nd लेवल पे पहले से ही आ गया हूँ और ये मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ। जिसके साथ ही शाओसी काफ़ी खुश होने लग जाता है। लेकिन गाइस, इसी के साथ आज का ये एपिसोड होता है एंड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।